अस्सलाम वालेकुम एबीपी न्यूज़ के बंदों। भाई मैं सलोनी आ गई हूँ आज इन्हें इंटरव्यू देने के लिए। काफ़ी प्रेशर डाल दिया मेरे ऊपर कि अपने कैरेक्टर की तरह बात करनी है तो कोशिश करेंगे। भाई सलोनी के ऊपर मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी प्रेशर डालने की जरूरत है। ये इतनी नेचुरल हैं कि हर चीज को इतनी ईज के साथ करती हैं कि मुझे लगता है कंगना रनौत को भी लगता होगा कई बार कि वाकई में ये सलोनी है या मैं हूं। उसका तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि उनको क्या लगता होगा। वो तो मुझे बता दें। वैसे वैसे उन्होंने कभी आपसे कुछ कहा नहीं? कोई कोई मुलाकात, कोई मैसेज, कोई कुछ? नहीं, नहीं कहा है ऐसे तो मतलब उनकी साइड से तो काफ़ी आया था, हमने कभी कुछ जवाब नहीं दिया था कि मैं फन के लिए करती हूँ सब कुछ और मुझे हम्म ज़िंदगी में कुछ लोड लेने का पसंद नहीं है इतना। हम्म हम्म तो हाँ, मैं हँसती हूँ सिर्फ़, मुझे अगर कुछ वो लिख भी देती हैं तो मुझे हँसी आती है पढ़कर। हम्म आपको किसी चीज़ से फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में, ये मेरा तो ये फंडा है। तो उन्होंने कभी हम्म 1-2 बार लिखा भी था, हमें हम्म पढ़कर हँसी आई, हम खुश हुए बस ठीक हम्म है। और हम्म हम्म और मैं तो ये सोचती हूँ कि जितना वो दूसरों को बोल देती हैं, मेरे ऊपर तो कम ही बरसी थी तो हम्म बच बच गए, आप बच गए, बच बच गए, गई मैं, तो साइड से बच निकल गए। गई। अब जरा कंगना के स्टाइल में ये बताइए कि मतलब अभी तक तो आप मजाक उड़ाया करती थी, अब एक्टिंग कर रही हैं, मतलब असल में आप पद्मश्री लेने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा क्यों क्यों की आपने ये वेब सीरीज? नहीं, नहीं देखिए मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मुझे पद्मश्री मिले। पद्मश्री सिर्फ़ एक ही व्यक्ति को मिल सकता है और उन्हें मिल चुका है। मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ और एक्चुअल जो असल कंगना है उनसे एक्टिंग में तो देखिए वो हैं ही अच्छी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो रहे उन्हीं के पास रहे पद्मश्री, मेरा ऐसा कोई वो एम नहीं है। तो वेब सीरीज करने का इरादा किया क्यों? मतलब अच्छी खासी दुकान चल रही थी यूट्यूब पे, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए आपके, तो और लोग इतना पसंद करते हैं, इतना जानते हैं, तो अचानक से मतलब एक्टिंग का कीड़ा क्यों काट गया? अमित जी हमें दुकान आगे भी तो और फैलानी भी तो है। एक ही चीज़ एक ही एक्सपेंड करना है ना हमें हमारा बिज़नेस। तो ये सब तो करना ही पड़ेगा और एक्टिंग का कीड़ा शुरू से था, मतलब भाई वो मिमिक्री से शुरू हुआ लेकिन हम्म, था ये भी कि एक दिन ये करना है। लेकिन वो थोड़ा ऐसे काफ़ी फार फेच्ड ड्रीम लगता है ना कि हम कर हम्म, तो नहीं पाएँगे हम्म, क्योंकि हर दिन हम्म, लोग ऐसे हम्म, हर दिन दिन के 10-10 ऑडिशंस देकर आ रहे हैं लोग हम्म, और हम्म, हमें कहाँ घर बैठे ऐसे कुछ हो जाएगा, हम्म, घर बैठे हम्म, ऑडिशन में से कौन सिलेक्ट होता है। हम्म, ये सब हम्म, सोचते थे लेकिन फॉर्च्यूनेटली ये सोशल मीडिया ने एक प्लेटफ़ॉर्म दिया कि लोगों को पता चला कि हाँ, चलो एक्टिंग भी कर लेते हैं, ठीक-ठाक जैसी हम्म, भी करते हैं। हम्म, तो जस्ट वही है कि हाँ, मिल गया तो अच्छा ही है। हम्म। तो जब मम्मी को बताया कि मम्मी अब मैं जो है वेब सीरीज करने जा रही हूँ, तब मम्मी का क्या रिएक्शन था? वो आप अपने ही अंदाज में बताइए, जैसे आप वो मम्मी वाला आपका एक कैरेक्टर है उसमें आप वो करती हैं, तो आपकी मम्मी ने क्या रिएक्शन दिया? अरे भैया हम तो खुश हो गए थे कि चलो 1 महीना घर से बाहर रहेगी, जल्दी टाइम से सो के उठेगी, कहीं दिक्कत नहीं रहेगी, हमारी चादर-वादर सही टाइम पे सही हो जाया करेगी, 12-12 बजे तक सोएगी नहीं। मम्मी तो एक्चुअली खुशी हुई थी कि ठीक है कुछ दिन 1-2 महीना घर से बाहर एक बंदे की रोटी कम बनेगी घर में। मतलब ऐसा रिएक्शन जो है वो मिडिल क्लास घरों में ही हो सकता है कि भाई मतलब नहीं, हाँ, बस कि इतना ही रह जाता है कि जब तक मैं गई हूँ मम्मी मेरा कमरा किराए पर उठा दें। अच्छा ये बताइए कि इस वेब सीरीज में आप कर क्या रही हैं? मतलब अगर नॉर्मल कोई एक्टर होता तो मैं उससे पूछता कि कैरेक्टर कैसा है? वो ना बड़े मतलब ऐसे बड़े बोरिंग से सवाल हुए हैं कि वो ना पूछने में भी, अब वो सवाल भी बेचारे जो है ना वो कहते हैं हम आत्महत्या कर लेंगे यार, कि मतलब क्या कहानी है, क्या कैरेक्टर है। लेकिन जब मुझे पता चला ना कि सलोनी है इस वेब सीरीज में, तो यकीन मानिए पहले तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने पूछा, मैंने आपका यूट्यूब चैनल पे जाके उसका स्क्रीनशॉट लिया, तो मैंने पूछा ये वाली सलोनी? कह रहे हाँ यही वाली सलोनी। तो तो मैं वेब सीरीज़ में इस वाली में मैं उँगली कर रही हूँ। मैं अगर 1 वर्ड में बोलना चाहूँ तो हर जगह जा-जा के सिर्फ यही है कि उँगली कर रही हूँ। नहीं, ये तो कंगना वाले स्टाइल में बोलना पड़ेगा, क्योंकि उंगली तो मतलब एक ही इंसान का हक है इस दुनिया में। हाँ, तो देखिए मिमिक्री कर के इतना हो गया है कि अब वेब सीरीज़ में भी मैं उँगली ही करने जा रही हूँ और देश में जो गलत होता है उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाती हूँ और हमारे कैंपस डायरीज़ के कॉलेज में जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ हमारा कैरेक्टर प्रियंका आवाज़ उठाता है। अगर बच्चे बंक मार रहे हैं तो उससे प्रियंका को दिक्कत है। कोई भी अगर मस्ती करता हुआ पकड़ा जाता है तो प्रियंका को दिक्कत है। तो बेसिकली जो हरकतें मेरी रहती हैं कि अगर कोई मस्ती में जी रहा है तो उसको जीने ना दो, वैसा ही प्रियंका करती है। अच्छा, कैंपस डायरीज हैं, तो
नानू अगर इस कैंपस में पहुंच जाएगी तो ना नानू क्या करेगी? हाँ, नानू नानू क्या को करेगी हाँ, नानू को उसके लिए काफ़ी वो क्या कहते हैं वो प्रोडिजी चाइल्ड होते हैं ना हम्म हम्म जो 5 साल की उम्र में 12th कर लेते हैं जैसे हम्म शेल्डन होता हम्म था। वैसा होना हम्म पड़ेगा अगर वो कैंपस में जा रहा है तो कॉलेज में जा रहा है तो। हाँ क्योंकि हाँ तो नानू का कैरेक्टर वो 10-11 साल का बच्चा है अभी तो। हाँ, लेकिन अगर 10-11 साल का बच्चा आपका कैरेक्टर जो नानू, उसको इस कैंपस डायरीज से क्या हासिल होगा? मतलब अगर 10-11 साल का बच्चा वेब सीरीज देख सकता है, नानू अगर कैंपस डायरीज देखना चाहे देख सकती है? हाँ, देख तो सकते हैं आई थिंक ये मुझे पूछना पड़ेगा कि उसकी हमें रेटिंग वो क्या है कि वो 16 प्लस है क्या है? मेरा कैरेक्टर तो अच्छा, 10-11 साल का है। तो समझ में भी चलिए कोई हाँ, तो वैसे भी आजकल तो पासवर्ड वासवर्ड हासिल कर ही लिया जाता है, तो अगर नानू ये वेब सीरीज और बेस्ट चीज़ दोस्तों यही है कि एमएक्स प्लेयर फ्री है। तो आप फ्री 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 फ्री, ये सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ फ्री, मतलब सलोनी के जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे वो भी बिल्कुल फ्री, पर ये भी और और ये वाला एंटरटेनमेंट भी जो है बिल्कुल फ्री। तो अगर नानू ने ये वेब सीरीज देखी, अब सलोनी ने तो जाहिर है देख चुकी है, तो नानू के अंदाज में जरा बताइए कि भाई क्या रिव्यू होगा इस वेब सीरीज का? अब देखो अब देखिए यहाँ पर दिक्कत है कि नानू नानू नहीं लगता है जब तक उसकी आवाज़ 1.2x पर अरे ना हो क्योंकि कोई बात नहीं, 1.2x हम ले जाएंगे ना। अच्छा ठीक है। तो नानू क्या ही कहता कि यार नानू नानू का तो वैसा ही है ना कि वो मिस्चीवियस सा बच्चा है शायद हम्म वो वही बच्चा होता जो हम्म जो पहले दिन देख लेता कि अच्छा बंक कैसे करते हैं तो वो हम्म बंक ही कर लेता हम्म कि वो अपनी आंखें हम्म घुमाता है ऐसे ऐसे हम्म और फिर कहता हम्म कि ये तो सही चीज है कल से तो हम्म मैं बंक ही करूंगा मुझे हम्म नहीं पता था कि कॉलेज में पढ़ाई से ज्यादा लोग बंक करते हैं तो वो हम्म बेसिकली वही करता थोड़ा हम्म शैतान सा बच्चा है ना हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, किस तरह से इस वेब सीरीज़ का ऑफ़र मिला? मतलब खुद अप्रोच किया आपने या आपको अप्रोच किया गया? क्योंकि भई आपने तो कहा कि दुकान बढ़ानी भी तो है। तो तो बाज़ार वालों को तो लग रहा था कि भई दुकान जो है वो बहुत ऑलरेडी बहुत माशाल्लाह चल रही है, तो कहाँ से अचानक से आ गया आपके पास ये ऑफ़र? जो डायरेक्टर हैं प्रेम और राइटर अभिषेक यादव उन्हीं के साथ मैंने अपना लास्ट शो भी किया था तो हम लोग हुँ, रहते भी सब साथ में ही थे पूरे हुँ, 6 महीने हमने साथ ही निकाले हैं तो हुँ, हमें पता हुँ, था कि ऐसा एक शो बन रहा है लिखते हुए हम देख हुँ, रहे थे इसको और हुँ, हमें मतलब बाकी सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं तो जैसे हर्ष का हुँ, कैरेक्टर है ऋत्विक का कैरेक्टर है उनको उनके हुँ, कैरेक्टर के बारे में ज्यादा नहीं पता तब तक जब तक हुँ, मुझे पता था कि हाँ हुँ, क्योंकि मैं तो वो लिखते हुए देख रही थी हर दिन हुँ, बट मैंने नहीं ये मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि प्रियंका का कैरेक्टर मुझे ऑफर हुँ, होगा हम हुँ, तो बस सुनते थे और हँसते रहते थे कि अरे हाँ, ये हुँ, पंच अच्छा हुँ, है, ये बढ़िया सीन हुँ, है। हम हुँ, हमें पता भी नहीं था कि कब हुँ, बनेगी, क्या हुँ, होगा। बट फिर एक दिन प्रेम ने बोला कि आई थिंक ये कैरेक्टर तेरे ऊपर सही लगेगा और हुँ, मैंने वैसा कुछ किया भी नहीं था। फिर मैंने उसको हुँ, ऑडिशन दिया और हुँ, वो फिट बैठ गया उस हुँ, पर, पता हुँ, नहीं कैसे मैंने हुँ, अच्छा दे दिया। हुँ, तो फिर धीरे-धीरे बात बढ़ी और हुँ, वर्कशॉप्स वगैरह कर कर के हम प्रियंका के हुँ, कैरेक्टर को वहाँ तक ले आए जैसे सीरीज़ में देखने को मिलेगा। अच्छा, मेरी सृष्टि से भी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा क्या कैरेक्टर है, तो बोली मैं इसमें कैरेक्टरलेस हूँ। हाँ। तो ये बताइए, कंगना रनआउट अगर सृष्टि को पकड़ लेती कैंपस में, क्या बोलती? नहीं देखिए मैं किसी के कैरेक्टर पर कोई कमेंट नहीं करती हूँ और जिसको जैसे रहना है वो वैसे रहे। मैं तो उल्टा मैं खुद लड़ झगड़ के एक्टर बनी थी। मैं इतनी रिबेलियस थी आई थिंक मैं तो प्रियंका के कैरेक्टर से ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ कि मैं भी अपने घर वालों से लड़ झगड़ के ऐसे एक्टर बनने आई थी और प्रियंका कॉलेज में सबसे लड़ झगड़ती रहती है। तो आप कैरेक्टर वाले हो, कैरेक्टरलेस हो डज़न्ट मैटर। मैं खुद ऐसे ही ट्विटर पे लोगों की बैंड बजाती रहती तो मुझे कौन-सा फ़र्क पड़ता है लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। तो आप भी चिल करिए। आपको जैसे जीना है जिए। अच्छा, ये बताइए कि नज़्मा आपी जो हैं, वो वेब सीरीज़ को लेके क्या सोचती हैं कि भैया मतलब पुराने लोगों के लिए तो बस सिनेमा होता था, थिएटर में जाना और पॉपकॉर्न लेना और फ़िल्म देखना। तो नज़्मा आपी जो हैं, वो वेब सीरीज़ की कॉन्सेप्ट से इत्तेफ़ाक रखती हैं? अरे अब तो सब रखते हैं देखिए भैया अब हम आप हमें क्या सोच रहे हैं हम पुराने जमाने के हैं नहीं हमारे पास एंड्रॉइड फोन है हम उस पे देखते हैं ऐसी चीजें हम रील्स देखते हैं हम और भी बहुत सारे टीवी सीरियल हम अब टीवी पे थोड़ी देखते हैं क्यों फालतू में हम केबल का पैसा दें अब हम फोन फोन में रिचार्ज कराते हैं उसी से देखते हैं आप क्या आपको चलाने नहीं आता फोन तो ऐसा थोड़ी कि हमें चलाने नहीं आता पॉपकॉर्न तो देखो थिएटर में तो महंगे ही मिलते हैं थिएटर में तो उल्टा ये और नुकसान होता है आप घर से कुछ नहीं ले जा सकते यहाँ हम 2-3 रुपए के पॉपकॉर्न लेके आते हैं, उन्हें अपने घर पे देसी घी में बनाते हैं, मस्त मज़े आते हैं। हम घर पे देखना ज़्यादा बेटर है, मैं तो कहूँगी और आजकल तो पेंडेमिक वगैरह भी चल रहा है। तो आप घर पे आराम से बैठो, फ्री में देखने को मिल रही है, यहाँ पे खर्चा ही कितना हो रहा है बताओ? अच्छा, इस वेब सीरीज़ का जो हमने ट्रेलर देखा, तो कई सारे याद आए
जो स्टूडेंट्स पे वेब सीरीज बनी हुई हैं या फिल्में बनी हुई हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, थ्री इडियट्स, तो किस तरह से ये फिल्म या वेब सीरीज जो है आपकी अलग होने वाली है? मतलब जाहिर है सबसे अलग बात तो इसमें ये है कि इसमें सलोनी है, लेकिन भाई कुछ तो होगा ना जो एक, हाँ। जो नॉर्मल जो आंटी हैं, जो बहुत सारी ऐसी फ़िल्में देख चुकी हैं, उनको क्या अलग इसमें देखने को मिलेगा? मतलब वही रब रोज़ वही वो तो रोज़ दाल-रोटी सब वो बनाती हैं, तो उनके बिल्कुल लिए नहीं, क्या अलग है बताइए ज़रा? जो दूसरों ने बना दिया वो बिल्कुल नहीं है हमारे में। ऑब्वियसली क्योंकि कॉलेज की कहानी है तो कॉलेज के किस्से और पढ़ाई-लिखाई तो होगी ही। लेकिन हमने इसमें कुछ भी लार्जर देन लाइफ नहीं दिखाया है। जैसा कि मतलब हमारे कॉलेज में कोई वैसे डिस्को दीवाने पे डांस नहीं कर रहा है अपने हुँ, टीचर्स के हुँ, सामने। तो हुँ, वो होता ही हुँ, नहीं है किसी कॉलेज में। हुँ, बाकी हुँ, हमारे कैंपस डायरीज़ में आपको जो डिफरेंट देखने को मिलेगा वो ये है कि हमने इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ भी हम इसमें लेकर आए हैं कि हुँ, रैगिंग जो इसमें हुँ, दिखाई गई है, हम कहीं पर हुँ, भी उसमें हुँ, ज़्यादा प्रीची भी नहीं हुए हैं। अब आप हुँ, कहेंगे कि रैगिंग थ्री इडियट्स में भी थी, लेकिन हम इसमें इलेक्शंस भी लेकर आए हैं, हम इसमें ड्रग अब्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम इसमें हुँ, रिलेशनशिप्स जो टॉक्सिक हो जाते हैं कभी-कभी, उन चीज़ों हुँ, के बारे में बात कर रहे हैं। और क्योंकि आप कॉलेज में पहुँचते हो, आपको इतनी अक्ल होती ही नहीं है कि आपको क्या करना है, आप चीज़ें कर-कर के गलतियाँ कर-कर के हुँ। ही सीखते हो, और वही हम यहाँ इसमें दिखा रहे हैं। तो एक जो रिलेटेबिलिटी का फैक्टर आपके पास रहेगा, वो आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये ड्रग अब्यूज़ के बारे में तो कंगना रनौत की राय हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि भैया ये गंदी-वंदी चीज़ों के बारे में तो उन्होंने खूब जो है बहुत जोरदार एकदम रिएक्शन देती हैं, तो ये रिएक्शन तो बनता है। अ, देखिए मैं क्या ही कहूँ, मतलब करना नहीं चाहिए। बाकी मतलब पास्ट तो मेरा भी जो रहा है वो ठीक ही है। बाकी अपने होशो-हवास में रहें लोग तो ही बेहतर होता है। बाकी तो मैं इस पे कमेंट करने वाली कौन ही होती हूँ, एनसीबी सब अपना हिसाब कर ही रही है। बाकी अगर आपको और ज़्यादा देखना है तो कैंपस डायरी देखना पड़ेगा। अच्छा, इस वेब सीरीज़ के दौरान क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो यादगार रहेगा? ज़ाहिर है पहली वेब सीरीज़ आपकी, लेकिन कैमरा तो आप 2 साल से कई साल से फेस कर ही रही हैं और खूब आपके कैरेक्टर्स पॉपुलर हैं। तो इस वेब सीरीज़ के दौरान जो है वो नज़्मा आपा को क्या कुछ फ़ील हुआ कि भई लगा हो कि यार ये तो मतलब एकदम फैंटास्टिक है? मुझे तो पूरा शो ही फैंटास्टिक लगा, क्योंकि मैंने इससे पहले जो शो किया है वो नॉन फिक्शन था। पहला फिक्शन शो था मेरा, तो एक आप उस कहानी के साथ जीने लग जाते हैं कि हाँ, मतलब आपको थोड़ा-थोड़ा लगने लगता है कि अब आप वो कैरेक्टर में ही जी रहे हो। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मैं रियल लाइफ में वैसी हूँ भी नहीं उतनी सीरियस। मैं तो हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि जोक्स ही करती रहूँ पूरे दिन। मेरा हुँ, बस चले तो मैं दिन भर हँसूँ और हँसाऊँ दूसरे लोगों को। लेकिन यहाँ हुँ, कैंपस डायरीज़ में बिल्कुल डिफरेंट है वो चीज़। तो मज़े हुँ, फुल टाइम यही था कि वो एक्सपीरियंस ही पूरा अलग था, और हम साथ में शूट करते तो इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी, सब लोग सेम एज के थे, सेम दिमाग चलता था सबका, सेम जोक्स पर हँसते थे। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता था कि हर दिन कुछ नया मस्ती करने को मिलती थी सेट पर, हुँ। वो बढ़िया लगता था। अच्छा सलोनी, थोड़ा-सा आप आपके बारे में भी ज़रूर बात करना चाहेंगे क्योंकि कैंपस डायरीज़ ज़ाहिर है आपकी पहली वेब सीरीज़ है, तो बहुत से लोग अब सलोनी का एक अलग अंदाज़ देखेंगे। अब तक हमने जो सलोनी देखी वो कैरेक्टर्स वाली सलोनी थी, लेकिन अब एक अलग अंदाज़ देखेंगे। सलोनी किस तरह से आपने शुरुआत की? ये जो कैरेक्टर्स बनी आप, कैसे दिमाग में आया कि ये ऐसा कुछ करती हूँ? ये सब क्योंकि ऑब्जर्वेशन, आई थिंक मुझे लगता है कि मैं ऑब्जर्व अच्छा कर लेती हूँ लोगों को। मैं बचपन में बोलती थोड़ा कम थी और ऑब्जर्व भी ज़्यादा करती थी। फिर हुँ, धीरे-धीरे ये हुआ कि ज़बान भी ज़्यादा चलने लगी और हुँ, ऑब्जर्व करने वाली चीज़ तो रही। हुँ, तो हुँ, आई थिंक वहीं से, क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है कि कैरेक्टर्स की कमी नहीं है। आप सड़क चलते आपको 10 अलग तरह के लोग मिल जाते हैं, जो हुँ, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है। और आई आई हुँ, थिंक मेरे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स से ही इंस्पायर्ड है, रियल हुँ, लाइफ लोगों से। कि जैसे नज़्मा आपी का कैरेक्टर है। हुँ, कंगना तो वो तो मतलब मैं मिमिक्री कर रही हूँ। वो उसमें मेरा हुँ, अपना तो बस यही है कि जो जोक्स मैं हुँ, ऐड करती हूँ। हुँ, हुँ, बाकी जैसे नज़्मा अभी का कैरेक्टर है, तो मैं वेस्टर्न यूपी से हूँ, तो यहाँ पर हुँ, ऐसे लोग बात करते थे, तो वो नोटिस किया और फिर लगा कि हुँ, ये किसी ने देखा नहीं है आज तक स्टेज हुँ, पर। हुँ, हुँ, तो अगर ये प्रेज़ेंट किया जाए तो क्या लोग हँसेंगे? फिर एक बार ट्राई हुँ, किया, लोगों को हँसी आई, तो वो कंटिन्यू हुँ, किया। फिर जो हुँ, जैसे नानू का कैरेक्टर है, तो वो हुँ, मेरे साइड वाले घर में 14 बच्चों की एक फैमिली थी, मतलब वो जॉइंट फैमिली थी, वहाँ हर एक हुँ, बच्चा ऐसा ही था। सबका एक हुँ, मिक्सचर मुझे लगता है वो नानू है, कि इतना शैतान हुँ, बच्चा कि मम्मी-पापा भी हुँ, तंग आ जाएँ कि यार इसको क्यों पैदा किया, वैसा। हुँ, तो वो उससे इंस्पायर्ड है। और आई हुँ, थिंक और भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, पड़ोस वाली आंटी अगर मैं कहूँ तो वो मेरे पड़ोस में एक्चुअल में एक ऐसी आंटी थी, और वो हर किसी के पड़ोस में होती हैं। तो हुँ, एक ये जो हुँ, ये सारे कैरेक्टर्स रिलेटेबल लगते हैं लोगों को, वो इसीलिए लगते हैं क्योंकि
मैं खुद एक मिडिल क्लास परिवार से आई हूँ और इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन मिडिल क्लास, ये सब आज भी मोहल्लों में ही रहते हैं, सोसाइटीज में रहने वाले लोग तो काफी कम है अभी भी। तो सबने वो अपने आसपास भी ये सारे कैरेक्टर्स देखे हैं, उनके शायद उनकी खुद की फैमिली में रहे हैं, तो इसलिए आई थिंक वो उससे रिलेट कर पाते हैं, और वैसे ही मैंने इनको फॉर्म किया कि लोग उससे खुद जुड़ाव महसूस कर पाए। तो कंगना रनौट आगे किस हीरो के साथ काम करना चाहेंगी इस वेब सीरीज के बाद? देखिए, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। अगर ऑडिशन में सेलेक्ट हो गए तो जो मिलेगा कर लेंगे। ऋतिक के साथ? ऑफ कोर्स, पैसा मिले तो क्यों नहीं। और नज़मा आपी को अगर करनी हो फिल्म तो वो फिर कौन सा हीरो चूज करेंगी? शाहरुख खान। ओह सॉरी शाहरुख खान भैया, शाहरुख खान के साथ करना चाहेंगे काम। अच्छा ये बताइए अगर कंगना रनौट जो हैं वो एक लिफ्ट में फंस जाएं ऋतिक रोशन, शाहरुख खान और सलमान खान के साथ, तो क्या कहेंगी, किससे बात करेंगी, कैसे कुछ रिएक्शन होगा? देखिए, ऋतिक से तो मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि ईमेल्स पर ही बात करती हूँ। शाहरुख से मेरा कभी ऐसे कुछ जान पहचान रही नहीं है, तो मैं आई थिंक सलमान से ही उनके हालचाल पूछ लूंगी। अभी हाल ही में वो सांप वाप ने काट लिया था उनको, तो शायद वही पूछ लूंगी कि तबीयत कैसी है। तो नज़मा आपी को ये सलाह नहीं देना चाहेंगी सलमान खान को, भाई लड़के को सांप ने काटा है, एकदम जवान तंदुरुस्त 55 साल का लड़का है, तो नज़मा आपी कोई देसी नुस्खा बताना चाहें? नहीं भैया, हम क्या सलाह देंगे, वो आदमी ने खुद ही बोल दिया कि टाइगर भी जिंदा है और सांप भी जिंदा है, तो मैं कौन होती सलाह देने वाली। वो एकदम स्ट्रॉन्ग इंसान है, खुद ही झेल गया वो। इस मामले में तो कंगना रनौट ने भी जो है कोई सलाह नहीं दी है। चलिए सलोनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करने में, और बहुत इंतजार है आपकी वेब सीरीज का, और जाहिर तौर पर इस वेब सीरीज का इंतजार जो है वो आप ही की वजह से बहुत ज्यादा है, बहुत लोगों को है। तो उम्मीद करते हैं कि वेब सीरीज का ये जो डेब्यू है ये भी एकदम धमाकेदार साबित हो, और खूब आगे आप जो हैं फिल्में भी करें, सीरियल्स भी करें, हर प्लेटफॉर्म पे हमें एंटरटेन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।